अनुग्रह मगध मेडिकल में है, जहां पर भंते लोग जी को यहां पर लाया गया है और ये लोग बोधगया से लाया गया है। और ये लोग जो हैं से BT एक्ट को निरस्त करने के लिए आज 17 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। और इन लोग को साथ देने के लिए बहुत से राजनीतिक पार्टियां हैं जो इनको साथ आई हैं। अभी हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी और आज़ाद समाज पार्टी के भी जिला प्रभारी यहाँ पर हैं। हम इन लोग से भी जानना चाहेंगे, सर ये जो आंदोलन है, ये बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन में किस तरह से शरीक कर रही है? बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन के पूरी तरह से साथ है। हम इनके धरना में पहले भी थे, आज भी हैं और हर पग पर इनका साथ हैं। हमारे पार्टी के केंद्रीय प्रभारी हैं हिरवार साहब, 3 तारीख को इनके धरना में शामिल होंगे। कल मैं पटना गया था, ये बात चल रही है, उनका प्रोग्राम फाइनल हो गया और उसी से हमारे पूरे कार्यकर्ता इनके साथ बैठना शुरू कर देंगे। 3 तारीख को 3 तारीख को 3 मार्च को इन लोग के साथ जो भी हो रहा है, जैसे कभी इन लोग को उठा करके आधी रात्रि को यहाँ पर लाया जा रहा है या कहीं और ले जाया जा रहा है, ये कहाँ तक हद तक ठीक है? ठीक तो नहीं है, लेकिन जब आपका ताकत उनको समझ में आएगा कि डिस्टर्ब कर सकता है, नुकसान कर सकता है, तो आपको भी तो परेशान करेंगे। कि देश में कहने को लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। जब भारत का संविधान बना तो भारत का संविधान धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव करने की इजाज़त किसी को नहीं देता है। और दुनिया का सबसे अच्छा संविधान इस भारत का संविधान है। लेकिन क्या संविधान यहाँ कसौटी पर खरा उतर रहा है? अगर नहीं उतर रहा है तो इस देश के सत्ता में कांग्रेस और बीजेपी जैसे संगठन, राजनीतिक दल कब्जा की हो, दिल्ली में हो, प्रदेश में हो, कांग्रेस की सरकार रहेगी या बीजेपी की सरकार रहेगी। जो सरकारें अभी तक आई वो मनुवादियों की रही और इस देश में मनुवादियों ने संविधान का लगातार गला घोटा है। जब ये जाति और धर्म के आधार पर ये नहीं करना चाहिए, और जब लिखते हैं कि भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है, तो इन्होंने जो डिमांड रखा और जो 1949 के माध्यम से जो एक कमेटी बनी, क्यों बनी? इस देश में आप कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का है, ठीक है भाई, हिंदू धर्म है, जो उनको मानते हैं उनका स्वागत है, उन पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन क्या ये जो विष्णुपद मंदिर है या कहीं भी मंदिर है, उसमें कौन लोग हैं? सरकार उसकी कमेटी बना के रखी है कि इसमें हिंदू धर्म के सभी लोग होंगे, कुछ बौद्ध भी होंगे, कुछ मुस्लिम भी होंगे, है? नहीं है। शुद्ध रूप से वो हिंदू रहेंगे। मुस्लिम में कोई बौद्ध है, कोई हिंदू है? नहीं है। तो भाई बौद्ध धर्म जब है, उसका अपना धर्म है, तो आप इसमें हिंदू को क्यों टेल रहे हैं, दूसरे को क्यों टेल रहे हैं? कल कोई मुस्लिम भी डीएम होंगे तो उनको क्यों आप टेल रहे हैं? प्रशासन को क्यों टेल रहे हैं? किस लिए? तो धर्मनिरपेक्षता खत्म हुआ। तो इस देश का जो शासक वर्ग है और खास करके मनुवादी व्यवस्था और मानसिकता से पीड़ित है, इस देश में बुद्ध को खत्म करना चाहता है। क्यों? उन्होंने नारा दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जब सभी लोग
सुखी रहेंगे तभी तो बढ़िया होगा। बढ़िया होगा। लेकिन इन लोग को, सभी लोग को सुखी नहीं रखना है। कुछ लोगों को सुखी और बहुत से लोगों को दुखी रखना है, जिसकी वजह से इनके साथ अन्याय हो रहा है। और जहां भी देश के संविधान पर खतरा होगा, बहुजन समाज पार्टी उसका विरोध करेगा और वो अपना कोई भी एंगल विरोध करने में नहीं छोड़ेगा। और भी हम बात करते हैं, हमारे बीच में आज़ाद समाज पार्टी के गया जिला प्रभारी हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको नमोदाय जय भीम कहना चाहूँगा। मैं शहनशाह अख्तर खान, गया जिला प्रभारी, आज़ाद समाज पार्टी। मुझे ये बात मालूम हुई सुबह में, 17-18 दिन से ये अनशन पे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे और 1949 एक्ट जो है वो रद्द करने की बात कर रहे थे। ये बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। अभी कुछ देर पहले हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी महोदय ने कहा कि मुस्लिम समाज का धर्मस्थल मस्जिद, तो उसमें पूरी तरह से सदर, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष वगैरह जो भी है वो सब मुस्लिम समाज के लोग हैं। ये सच्चाई है। दूसरी बात ये है कि चर्च में जो भी है वो पादरी ही हैं, ठीक है, और उनके समाज का ही सब लोग हैं, उसमें हस्तक्षेप करता है, अन्य कोई आदमी नहीं है। मंदिर की जहाँ तक के बात है तो मंदिर में भी जो भी हैं वो ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, वो उन्हीं का सब कुछ है। तो फिर ये बौद्धों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? इनका भी अधिकार ही इनको चाहिए, मिलना चाहिए। इनकी मांग भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से जायज़ है। आपने कमेटी बनाया, आपने ब्राह्मण को उसका सदस्य बना दिया, सब कुछ उनके हाथ में है, बागडोर उनके हाथ में, तो ये तो सिर्फ नाम नेहाद रह गए ना। इनके हाथ में क्या है आप बता दें। तो इनकी मांग जो है वो 100% सही है। मैं और हमारी पार्टी की भावना इन लोगों से जुड़ी हुई है, बौद्ध भिक्षुओं से सहानुभूति है, इनकी मांग जायज़ है, इसलिए हमारी पार्टी पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में खड़ी है। तो इन लोग जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांति रूप से, जी, तो इन लोग को जबरन इनके कहीं उठा करके कहीं बिठा करके ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर, मैं आज से 3 दिन पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए थे, ठीक है, और मैं वहाँ था, मैं खुद स्वयं वहाँ पे था और उन्होंने ये बात भी कहा था। ना वहाँ पे इनके प्रोटेस्ट में कोई नारा था, ना कोई ताली थी, ना कोई झंडा था, ना कोई बैनर था। आज जिस तरह से ये बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उसी तरह से ये कई दिनों से वहाँ बैठे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन मनुवादी सोच रखने वाले लोगों की ये मंशा है कि ये अपने मिशन में, अपनी मांग में ये कामयाब ना हो। ये सोची समझी साजिश के तहत इनसे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी। अगर आप स्वास्थ्य का हवाला देते हैं कि इनकी तबीयत बिगड़ रही थी या बीपी लो हो रहा था, अगर ऐसी आशंका थी तो मेडिकल यूनिट, मेडिकल टीम वहां आकर इस चीज़ की जांच कर सकती थी। अगर आपको और भी ज़्यादा करना था तो जो आदमी बीमार है, आपको ऐसा लगता है तो आप 1, 2, 4 आदमी को उठा के यहाँ ला सकते थे। आपने जो उस स्थिति में जो थे उनको आपने कहा तो वो स्वयं जाके गाड़ी एम्बुलेंस में बैठ गए, लेकिन बाकी लोगों को तो वहाँ रहने देना चाहिए था। आप 20 गाड़ी पुलिस मंगवाते हैं सर, और उसके बाद में बलपूर्वक इनके साथ एक महिला है, वीडियो हमारे पास में, उसको पकड़ करके और गाड़ी में भेड़ बकरे की तरह डाल दिया एम्बुलेंस में और ला करके यहाँ छोड़ दिए। सारी रात ये इसी तरह से इनका बीत गया। सुबह में हम लोग को पता चला, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ करके बैठे और इनकी पीड़ा और दुख दर्द को सुना और समझा। बाकी आप सब लोग भी आ गए। अब तो वो देखने वाली चीज़ है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पर है। प्रशासन लोग कह रहा है कि इनकी मांग जायज़ है, और भी लोग कह रहे हैं कि इनकी मांग जायज़ है, तो फिर वहाँ से उठाकर लाए भी, फिर इनको सुरक्षित वहाँ पहुँचा देना चाहिए। सर, सबसे पहली चीज़ कि वो महाबोधि मंदिर महावीर, वो इनके हिस्से में अगर जाएगी, उसमें जो कुछ भी दान होता है, करोड़ों अरबों की जो भी फंडिंग होती है, उस पर कब्जा किसका है? मनुवादी लोग का है, इनका तो है नहीं। अगर इनके जिम्मे में वो होता तो ये शिक्षा की व्यवस्था करते, स्वास्थ्य की व्यवस्था करते, और अगर शिक्षा की व्यवस्था करते, स्कूल कॉलेज खुलवाते, ठीक है, और बौद्ध समाज का लोग अगर जागरूक होता, पढ़ता लिखता, तो वो तो वही वाली बात हो गई कि जो शेरनी का दूध, एजुकेशन इज़ पावर ऑफ द लाइफ, जो जितना पिएगा
दूध शेरनी का दूध है एजुकेशन, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ मारेगा। तो इनको तो पीने नहीं दिया जा रहा, रोका जा रहा है। अगर आप पी लेंगे तो आप दहाड़ मारेंगे, आप जागरूक हो जाएंगे और अपना आप हक अधिकार मांगेंगे। तो आपको आपके हक अधिकार से वंचित रखने की ये मुहिम है, एकदम साफ सुथरी बात। आज़ाद समाज पार्टी किस तरह से साथ दे रही है? सर हम तो हैं ही, हमारी पूरी टीम इनके साथ में है। उस रोज़ भी साथ थी, आज भी हम साथ हैं। सुबह से हमारी टीम आई हुई है। अभी हम डीएम साहब के पास गए थे इनकी बातों को लेकर कि सर वहाँ पर ये शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, इस तरह से इनके साथ में किया गया, इनको उठा के यहाँ लाया गया है, ठीक है ना। अब ये आंदोलन चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, आप इनको कहीं पर भी जगह दे दीजिए। तो डीएम साहब ने यही आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम चयन करते हैं, एडीएम साहब से मिल करके, एसडीओ साहब से मिल करके हम बात करते हैं, डीएसपी साहब से, वो लोग जगह सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे ये आंदोलन होगा। हम लोग जी तो यहाँ पर देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियाँ भी इनके साथ है और इनको हर तरह से साथ दे रही है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करें।